हेलो दोस्तों, हाय। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, मैं मेरे इस चैनल में जो सारे यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, जो एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वीडियो है। मैं उन्हीं के लिए ये सारी वीडियोस देती हूँ और आगे भी चल के दूँगी। दोस्तों, आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़, मैंने बहुत दिन कोई वीडियो नहीं दिया है। मैं बहुत बीमार थी, इसीलिए मैं दे नहीं पाई, पर प्रॉमिस करती हूँ इसके बाद ऐसा नहीं होगा। अब कंटिन्यू आप सभी के लिए वीडियोस आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस देखोगे और पसंद आएगा तो उसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ रिसर्च अप्रोच। ठीक है, रिसर्च क्या है दोस्तों? रिसर्च है एक ऐसा चीज, देखिए, कोई फैक्ट है या फिर कोई थ्योरी है या कोई फिर विषय है जो ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर उन फैक्ट में हम अगर कोई नई एंगल खोजना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं, जो थियोरी है उसमें हम कोई नई आइडिया डेवलप करना चाहते हैं, या फिर जो विषय है उसे हम नए तरीके से खोज करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों? रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब ही है रिसर्च, मतलब कि दोबारा कोई विषय, कोई थियोरी, कोई फैक्ट जो भी है उसे सर्च करना, और उसे सर्च करके कोई नई नॉलेज, कोई नई आइडियाज़ को क्या करना? डेवलप करना, कोई नई एंगल देना। समझ में आया दोस्तों? तो ये रिसर्च होती है दोस्तों, सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली होती है। मतलब कि जो आप रिसर्च करोगे उस पर आपकी लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या काम किया है और इसका कंक्लूशन क्या है। वो लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम साइंटिफिक बोल रहे हैं। और सिस्टमेटिक होना ज़रूरी है सिस्टमेटिक होना, क्योंकि आप कोई चीज़ खोजना चाहते हो या कोई नॉलेज गैदर करना चाहते हो, तो जिस तरीके से करना पड़ेगा उसी तरीके से करना होगा ना। ऐसा नहीं है कि जो एंड में चाहिए था वो आप पहले ही कर दिए, और जो पहले करना चाहिए था वो आप जाके एंड में कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? जो आपको जानकारी चाहिए होगा या जो आइडिया आपको डेवलप करना होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सिस्टमेटिकली नहीं किया। इसीलिए अगर आपको कोई नई नॉलेज को ग्रो करना है, कोई नई आइडियाज़ को ग्रो करना है, कोई नई एंगल को जानना है या समझना है, तो आपको वो सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। ओके, तो ही आप अच्छे से जान पाओगे। तो समझ में आया रिसर्च का मतलब क्या है? अब देखिए, क्या है अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं दृष्टिकोण। मतलब कि आप जो रिसर्च कर रहे हो तो वो आप सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली तो कर रहे हो, तो जो साइंटिफिकली आप कर रहे हो मतलब कि आप जो लॉजिक दे रहे हो, तो वो लॉजिक आप किस प्रोसेस में दे रहे हो। ठीक है, किस दिशा में आप उस लॉजिक को देना चाहते हो, वो दिशा, जिस दिशा में आपको दिखाना है वो चीज़, वो ही होती है अप्रोच। कि हाँ, आप रिसर्च तो कर रहे हो और वो सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली कर रहे हो। तो आप जो सिस्टमेटिकली कर रहे हो या साइंटिफिकली कर रहे हो, वो आप किस दिशा पे कर रहे हो, कौन सा दिशा आपका है, कौन सा दिक आप दिखाना चाहते हो, कौन सा दिक आप हाईलाइट करना चाहते हो, ये भी बताना और समझाना जरूरी है दोस्तों। तो हम इसी को बोलते हैं अप्रोच। क्या बोलते हैं? अप्रोच। तो समझ में आया रिसर्च अप्रोच किसे कहते हैं? तो देखिए, रिसर्च अप्रोच को अलग अलग टाइम में अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया है। स्पेशली 2 टाइप हम देखते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है सोशियोलॉजी को समझने के लिए। तो 2 टाइप क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक है पॉजिटिविज्म, ओके, और एक है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये 2 अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 अप्रोच 2 टाइम टेबल के अनुसार दिखाया गया है। 2 अलग अलग टाइम में अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने इसे दिखाया है, और इसके थ्रू क्या किया है, सोशियोलॉजी में नए नए आइडिया को डेवलप किया है, नए नए थ्योरी को डेवलप किया है, नए नए एंगल को डेवलप किया है। समझ में आया? तो अब देखिए, ब्रीफली समझाती हूँ पॉजिटिविज्म क्या है। पॉजिटिविज्म की शुरुआत हुई थी 19वीं सेंचुरी में।
19th सेंचुरी में दोस्तों सोसाइटी किस टाइप की थी? सोसाइटी में उस समय बोलबाला था किसका? साइंस का। मतलब लोग जो भी उस टाइम भरोसा करते थे या बिलीव करते थे वो साइंस के थ्रू होगी तो ही बिलीव और भरोसा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये कहा जाता था कि साइंस जो प्रूफ करके दे रही है वही अल्टीमेटली ट्रूथ है। साइंस के हिसाब से जो नॉलेज आपको मिली है या जो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हो वो अल्टीमेटली क्या है? ट्रूथ है। और ट्रूथ सिर्फ ये नहीं है कि इस सोसाइटी में है, उस सोसाइटी में नहीं है, या फिर ये कंट्री में है तो आउट ऑफ कंट्री में नहीं है। नहीं, वो ट्रूथ है ओवरऑल वर्ल्ड में, कि वो यहाँ भी जो सच है वहाँ भी वही सच है। उस सच का कोई अलग अलग देखने का नज़रिया नहीं है, वो एक ही नज़रिया है। इसे ही कहते थे साइंस। तो उस टाइम इसी का बोलबाला चल रहा था। तो उसी टाइम सोशियोलॉजिस्ट ने ये समझा और परखा कि अगर हमें सोशियोलॉजी को इंसान के बीच में समझाना है कि हाँ सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है कि सोशियोलॉजी हम उस तरीके से देखते हैं, तो फिर हमें साइंस का मदद लेना ही है। विदाउट साइंस के हेल्प हम क्या करते? सोशियोलॉजी को इंसानों के बीच पहुंचा नहीं सकते हैं। तो ये समझ के 19th सेंचुरी में सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया? नेचुरल साइंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो किया। कहाँ? सोशल साइंस में, मतलब कि सोशियोलॉजी में फॉलो करके सोशियोलॉजी के एंगल को, सोशियोलॉजी के हर एक थ्योरी को और हर एक फैक्ट को उन्होंने प्रूफ किया, लोगों के बीच समझाया। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए इसे ही ये 19th सेंचुरी में ये साइंस के मदद से, स्पेशली नेचुरल साइंस के मदद से हम जो सोशल साइंस या सोशियोलॉजी को खड़े कर रहे हैं, इसी दृष्टिकोण या इसी क्या बोलूँ दिशा को कहा जा रहा है पॉजिटिविज्म। जो क्या यूज़ कर रहे हैं? नेचुरल साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ करके सोशल साइंस या सोशियोलॉजी को क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। पॉजिटिविज्म में बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक चीज़ देखा कि हाँ नेचुरल साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, सोशल साइंस में फॉलो करके हम जो सोशियोलॉजी को खड़ा कर रहे हैं उसी टाइमिंग पीरियड को या फिर उसी दिशा को हम क्या कह रहे हैं? पॉजिटिविज्म। राइट, इतना समझ में आ गया है। अब दूसरे पार्ट में जाती हूँ दोस्तों। देखो पॉजिटिविज्म में एक जो बड़ी बात है वो है ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव नॉलेज या फिर नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिविटी क्या है दोस्तों? तो ऑब्जेक्टिविटी है एक ऐसा नॉलेज जिसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होगी। मतलब कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसे हमें साइंटिफिकली प्रूफ करना है, तो वो जो रिसर्च करने के लिए हम जो सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो वो आंसर हम किस तरह से लेंगे? जो जैसा है उसी टाइप से हम उसे गैदर करेंगे। मतलब कि ये चीज़ ऐसा है, अच्छा मैंने देख लिया, मैंने उससे आंसर ले लिया। अच्छा वो चीज़ जो ऐसा है, मैंने देख लिया, मैंने उससे आंसर ले लिया। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप ये देख रहे हो एक टाइप का, लेकिन उस पर अपना क्या कर रहे हो और एक टाइप का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर दे रहे हो कि ये चीज़ ऐसा है तो ये ऐसा है, ये कोई और एंगल भी इसका हो सकता है। हाँ, ये चीज़ मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस आप क्या कर रहे हो? उसमें अटैच नहीं कर रहे हो। मतलब कि व्यक्ति का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल बायसनेस उसमें नहीं होगा, वो विदाउट बायसनेस होगा। समझ में आया? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही होता है जिसमें व्यक्ति का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड नहीं होता है, जो जैसे होता है हम उसे उसी तरह से गैदर करते हैं। समझ में आया? जो आंसर जिस टाइप का होता है हम उसी तरह से गैदर कर लेते हैं, उसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड नहीं करते हैं। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जो पॉजिटिविज्म का सोच है। पॉजिटिविज्म इसी ऑब्जेक्टिविटी में बिलीव करता है कि जो जैसा है उसे उसी तरह ऑब्जर्व करो और उसी तरह मेज़र करो। मतलब कि जो हम देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम देख नहीं पा रहे उसे हम मानेंगे, नहीं, जो देख पा रहे हैं और जो जैसा है हम उसी तरह से देख रहे हैं और फिर उसे देखकर हम क्या कर रहे हैं? मेज़र कर रहे हैं। मेज़र मतलब क्या? मापना, क्वांटिफाई करना, कि किस तरह से? नंबर से।
1 2 3 4 इस तरह से भी हो सकता है, या फिर 1 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरह से भी हो सकता है। इस तरह से हम जो चीज़ कर पा रहे हैं उसे ही हम क्या कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं। और उसी दिशा को क्या कह रहे हैं, पॉजिटिविज्म कह रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई है कि पॉजिटिविज्म क्या है और पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिविटी का क्या मायने हैं। दोस्तों ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा तो पॉजिटिविज्म आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक कि ये कब स्टार्ट हुई थी, 19th सेंचुरी में। क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम नेचुरल साइंस का ही बोलबाला था। लोग जो समझते थे वो प्रूव्ड होगा तो ही समझते थे और तो ही उसे मानते थे। तो उस टाइम खड़े होकर सोशियोलॉजिस्ट ने ये समझा कि हमें अगर सोशियोलॉजी को लोगों के बीच पहुंचाना है तो फिर हमें नेचुरल साइंस के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होगा। तो उन्होंने उस टाइम नेचुरल साइंस के रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट किया, उसे सोशल साइंस या सोशियोलॉजी में काम में लगाया। काम में लगा के सोशियोलॉजी का एक नया एंगल, नया दिख खड़ा किया या सोशियोलॉजी को डेवलप किया लोगों के बीच में। समझ में आया? उसमें क्या था कि सोशियोलॉजी का जो नॉलेज था, जो एंगल था या फिर जो थ्योरी डेवलप थी वो हर जगह ट्रूथ थी, अल्टीमेटली ट्रूथ थी। वो यहाँ भी ट्रूथ थी तो वहाँ भी ट्रूथ थी, ठीक है। और उसका नेचर कैसा था या फिर नॉलेज का दिशा कौन सा था, ऑब्जेक्टिविटी था। कि मतलब हम जो भी देख रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं तो ही हम उसे मानेंगे, और वो जो जैसा है उसी टाइप का हम देखेंगे और मानेंगे और उसे मेज़र करेंगे। अगर वो मेजरेबल नहीं होगा या फिर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं या फिर जो देख रहे हैं उसमें पर्सनल बायसनेस ऐड कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, और वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो वो पॉजिटिविज्म भी नहीं होगी। समझ में आया? तो इसीलिए वो जैसा है, पहला तो क्या है कि हम उसे देख पा रहे हैं वो चीज़, और फिर जैसा है उसी तरह से देख रहे हैं, और फिर उसी देखे हुए चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नंबर के अनुसार। तो ही हम उसे क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू से हम कह रहे हैं कि वो पॉजिटिविज्म है। तो दोस्तों पॉजिटिविज्म का पार्ट आप लोगों को समझ में आया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई है। तो चलिए अब जाती हूँ पोस्ट पॉजिटिविज्म में। दोस्तों पोस्ट पॉजिटिविज्म कब स्टार्ट हुई थी? 20th सेंचुरी में पॉजिटिविज्म का बोलबाला नजर आया। दोस्तों एक बात बता दे रही हूँ, उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है बता रही हूँ। पोस्ट पॉजिटिविज्म कभी भी पॉजिटिविज्म का क्रिटिक एंगल नहीं है। मतलब कि पोस्ट पॉजिटिविज्म कभी भी पॉजिटिविज्म को बिल्कुल तरीके से इग्नोर नहीं किया है। क्या किया है? पॉजिटिविज्म को सिर्फ मॉडिफाई किया है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। मॉडिफाई मतलब क्या होता है दोस्तों कि पॉजिटिविज्म का पूरा जो गोल एक सर्किल है, सोचो ऐसा एक पॉजिटिविज्म का सर्किल है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म ने क्या किया दोस्तों, ये सर्किल के कुछ एंगल को चेंज किया है। ऐसा नहीं है कि पूरे जो ये सर्किल है इसी को बदल दिया है, नहीं, कुछ एंगल को चेंज किया है। तो दोस्तों अगर पूरे एंगल को चेंज करते हैं हम तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। और एक पूरे एंगल के कुछ दिख या कुछ दिशा हम बदलते हैं तो उसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव चेंजेस। समझ में आया कि क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होती है और क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होती है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म ने क्या किया था, पॉजिटिविज्म के जो पूरा सर्किल है इस सर्किल का कोई साइड क्या किया था, मॉडिफाई किया था, मतलब कि बदला था, पूरे सर्कल को नहीं बदला था। इसीलिए हमेशा यही कहोगे कि पोस्ट पॉजिटिविज्म से थोड़ा ज़्यादा डेवलप एरिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसे पूरा इग्नोर करके ही पोस्ट पॉजिटिविज्म डेवलप हुआ है, नहीं, उसे साथ लेके ही डेवलप हुआ है। उसी का और एक रूप है पर वो रूप थोड़ा ज़्यादा ही डेवलप्ड है। समझ में आया? तो देखते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म है क्या। दोस्तों पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो सारे सोशियोलॉजिस्ट थे या जिन्होंने इस दिशा को दिखाया था या फिर इस दिशा के अनुसार हर एक नॉलेज या एंगल या थ्योरी को और ज़्यादा डेवलप किया था, उन्होंने कहा था कि पॉजिटिविज्म में जो ऑब्जेक्टिविटी का मैडनेस है हमें उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। कैसे? कि हर एक चीज़ साइंस से प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ साइंस प्रूफ कर रही है कि वो बिल्कुल प्रूव्ड है, मतलब वो ही अल्टीमेटली ट्रूथ है, ऐसा नहीं है।
साइंस भी कहीं ना कहीं गलत होती है, हो सकती है, और सोशल साइंस में तो होती ही होती है, क्योंकि हम नेचुरल साइंस का 100% रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके वो सोशल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते। हम 50% फॉलो कर सकते हैं लेकिन 100% नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में किसकी स्टडी हो रही है? सोसाइटी की। सोसाइटी कौन है दोस्तों? मैं, आप, हम ही लोग तो सोसाइटी है ना। तो यहाँ किसकी स्टडी हो रही है? हम सभी की। तो दोस्तों हम तो कोई मशीन नहीं है, हमारे तो कुछ इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है जो हमारे अंदर होती है, जो दिखाई नहीं देती है। पॉजिटिविज्म ने क्या कहा था? जो हम देख पाते हैं, राइट, उसी को हम मानते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म बोल रहे हैं कि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? सोसाइटी की। सोसाइटी कौन है? हम आप। तो हमारे तो कुछ फीलिंग्स या इमोशंस होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम तो उसकी भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो लोगों की स्टडी कर रहे हैं। तो लोगों की स्टडी कर रहे हैं तो हमें फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। सोसाइटी में जो लोगों की रिलेशनशिप्स है उसे स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें फीलिंग्स और इमोशंस को भी स्टडी करनी ही पड़ेगी। और फीलिंग्स और इमोशंस तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो होती तो है, बिल्कुल होती है, और हमें स्टडी करनी भी पड़ती है, क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, हम नेचुरल साइंस को नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है कि उसका 50% हम बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे, कि हम जो इमोशंस या फीलिंग्स को जो हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम क्या करेंगे? साइंटिफिकली करेंगे। 50% उसका हम ले रहे हैं और 50% क्या कर रहे हैं? पर्सनल बायसनेस उसमें दे रहे हैं दोस्तों। क्या? अच्छा ठीक है, ये साइंटिफिक होगी 50%, लेकिन 50% क्या होगी? हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस होगी, हमारी रोज की जो क्या बोलूँ, जनरल जो नॉलेज है वो होगी, वो और वो मिलाकर उसे 100% करेंगे। यही कहा था पोस्ट पॉजिटिविस्ट या पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ने, कि साइंस हमेशा 100% ट्रूथ नहीं हो सकती है, उनमें भी खामियां होती है, उसमें भी गलतियां होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि साइंस ने जो प्रूफ किया है वो हमेशा ही सत्य रहेगी। और सोशल साइंस में तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ लोगों के ऊपर, उनकी रिलेशंस के ऊपर, उनकी सोसाइटी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। लोगों की बिहेवियर हमेशा बदलती रहती है, हमेशा चेंजेस आती रहती है उसमें। तो हम नहीं बोल सकते कि वो स्टेबल है, वो एक ही टाइप का है, आज ट्रूथ है तो कल भी ट्रूथ ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, हम उसे साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे, उसे लॉजिकली देखेंगे, लेकिन उस पर पर्सनल बायसनेस, एक्सपीरियंस ऐड करना ही है। विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस और बायसनेस हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। प्रूफ तो करेंगे साइंटिफिकली, लेकिन पर्सनल बायसनेस ऐड करके करेंगे। इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करती है दोस्तों? सब्जेक्टिविटी का सहारा लेती है। सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? कि पर्सनल बायसनेस, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मेरी पर्सनल चॉइस क्या है, आपका पर्सनल बायसनेस क्या है या पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इसके ऊपर स्टडी होती है दोस्तों। और एक बात, पोस्ट पॉजिटिविज्म जो इम्पोर्टेंट एक बात बताकर गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो वर्ड या टर्म है, वो है फॉलेबल। क्या? फॉलेबल। फॉलेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोस्ट पॉजिटिविज्म ने क्या किया? 50% लिया पॉजिटिविज्म से और 50% क्या किया? पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड किया। ऐड करके क्या किया? एक नया एंगल या नया थ्योरी में जो डेवलपमेंट आती है वो, या फिर एक नया फैक्ट को उन्होंने क्या किया? डेवलप किया। उसके साथ दोस्तों एक बात ऐड कर दिया है, क्या? फॉलेबल। मतलब कि मैंने जो या हमने जो थियोरी या फिर एंगल या फिर फैक्ट दिया है वो भी 100% ट्रूथ नहीं है, उसमें भी कुछ फॉलेबल है, मतलब कि उसमें भी कुछ खामियां हैं, वो भी एक नया दिख छोड़ रही है जिसे हम बाद में और भी स्टडी कर सकते हैं और नया दिख, नया एंगल को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों रिसर्च का मतलब तो यही होता है ना, कि हम कोई भी विषय के ऊपर फिर से सर्च कर पाए। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वो ही कर रहे थे, जो भी वो देकर जा रहे थे वो 100% तो दे ही रहे थे, लेकिन साथ में ये क्वेश्चन ऐड कर दे रहे थे। कौन सा? फॉलेबल का, कि इसमें भी कुछ खामियां है, इसमें भी कुछ कमी है, ये 100% ट्रूथ नहीं है, यहाँ से भी कोई नए एंगल को हम रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी कोई नए
फैक्ट को हम रिसर्च कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही था पोस्ट पॉजिटिविज्म का अप्रोच, या फिर बोलबाला, या फिर दिशा, या फिर दृष्टिकोण, जो भी बोलो। पॉजिटिविज्म किस पे बिलीव करते थे? ऑब्जेक्टिविटी पे। और पोस्ट पॉजिटिविज्म किस पे बिलीव करते थे? सब्जेक्टिविटी पे। समझ में आया? पोस्ट पॉजिटिविज्म का 50% पोस्ट पॉजिटिविज्म ने अडॉप्ट किया था कि हाँ, जो भी मैं रिसर्च करूँगा या फिर रिसर्च करने के बाद जो भी मैं डेवलप करूँगा वो बिल्कुल साइंटिफिक एंड लॉजिकल होगी, लेकिन उसमें 50% क्या होगी? पर्सनल बायसनेस भी होगी। और उसके साथ एक सवाल बिल्कुल ऐड होगा। कौन सा सवाल? फॉलेबल का, कि हाँ, मैंने अपने एंगल से इसे प्रूफ किया है और जो सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली किया है, लेकिन ये 100% ट्रूथ है, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दावा कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों पे, हम उनके रिलेशनशिप पे, उनके सोसाइटी पे स्टडी कर रहे हैं, जो कि आज ऐसा है तो कल ऐसा नहीं भी हो सकता है, चेंजेस आ सकता है। या फिर वो हमारे देश में ऐसा है तो आउट ऑफ कंट्री में भी ऐसा होगा, हम ये नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए ये मेरा एंगल है या हमारा एंगल है, हम 100% दे के इसे प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल छोड़ रहे हैं कि यहाँ इसमें फिर से काम हो सकती है, फिर से कोई नई एंगल आ सकती है, ये भी गलत हो सकती है, या फिर 80% सही होगी तो 20% गलत हो सकती है। समझ में आया दोस्तों? दोनों विषय का छोटा छोटा टर्म बता दे रही हूँ, तो और याद रखने में आप लोगों को सुविधा होगी। क्या ये 19th सेंचुरी में आया था, ये 20th सेंचुरी में आया था। पॉजिटिविज्म का ही और एक रूप है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो कि और थोड़ा सा डेवलप्ड है। मतलब कि पोस्ट पॉजिटिविज्म से 50% क्या बोलूँ, लिया है उनका तरीका और कैरी किया है, और 50% क्या क्या अपना तरीका इसमें डाला है। राइट? पॉजिटिविज्म किस पे बिलीव करते थे? ऑब्जेक्टिविटी पे। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म किस पे बिलीव करते थे दोस्तों? सब्जेक्टिविटी पे। ये दोनों टर्म बोलो, पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म या अप्रोच बोलो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी को समझने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आएगी और आप लोगों को ये समझ में आया है आज मैंने जो पढ़ाया है। दोस्तों, अगर समझ में आया है या फिर मेरी वीडियोस पसंद आई है या आ रही है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे पढ़ाने का उतना मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे रहना। चलिए, बाय।